नमः शिवाय। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा ये कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल यानी 5 जुलाई से लेकर के 11 जुलाई तक का जो सप्ताह है, इस सप्ताह में कैसा रहेगा आपके जीवन में ग्रहों का प्रभाव, किस तरह से आपके जीवन में इसके असर पड़ेंगे, इसका एक पूरा लेखा जोखा लेकर के हम अपने इस खास कार्यक्रम में प्रस्तुत हुए हैं। हमारे इस चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। मैं एस्ट्रो अरविंद एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यदि इस सप्ताह में ग्रहों की बात की जाए तो चंद्रमा ग्रह मिथुन, कर्क और सिंह राशि में भ्रमण करेंगे। बुध राहु की युति बनेगा वृषभ राशि में। सूर्य ग्रह मिथुन राशि में रहेंगे, थर्ड हाउस पराक्रम में। शुक्र मंगल की युति कर्क राशि में बना रहेगा, केतु वृश्चिक राशि में और शनि मकर राशि में वक्रगत रहेंगे और देवगुरु बृहस्पति भी वक्रगत ही रहने वाले हैं। अब राशिफल की जब बात करेंगे हम तो सबसे पहले मेष राशि के बारे में समझेंगे। मेष राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह दरअसल स्टार्टिंग ही कह सकते हैं कि बहुत शानदार होने वाला है। मिथुन राशि और कर्क राशि और सिंह राशि में चंद्रमा भ्रमण करेंगे, यानी कि स्टार्टिंग जो होगा वो बहुत शानदार रहेगा। आप अपने कारोबार व्यापार में बेहतर तरीके से अपनी परफॉर्म कर पाएंगे, अपनी व्यवस्थाओं को आप बना पाएंगे और नए जॉब के लिए यदि कोई आपने एप्लीकेशन दे रखा है पहले से तो उसके लिए भी आपको अच्छे अवसर मिल सकते हैं। कारोबार व्यापार में शानदार सफलता आपको इस सप्ताह मिलने वाला है। हालांकि सप्ताह के अंत तक जो है थोड़े से आपको मानसिक उलझनों का सामना करना पड़ सकता है और बेहतर व्यवस्थाओं को बनाने के लिए आपको और निरंतर आगे अच्छे कर्म करने होंगे, हार्ड वर्क करना होगा। और जब आप मेहनत करते चले जाएंगे तो निश्चित रूप से आप ये पूरे सप्ताह को बहुत ही शानदार तरीके से अपने जीवन में इस्तेमाल कर पाएंगे। इस सप्ताह में आपको भाग्योदय जैसे महत्वपूर्ण जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं से आपको जुड़ने का अवसर मिलेगा। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए देखा जाए तो स्टार्टिंग जो होगी सप्ताह की थोड़ी सी कमजोर कह सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे फिर सप्ताह आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपका पराक्रम, आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होती चली जाएगी। और इस सप्ताह के अंदर आप अपने कारोबार व्यापार में कुछ महत्वपूर्ण लोगों से अपने संबंध जोड़ पाएंगे। जिन लोगों से आप जुड़ना चाहते हैं, जिन लोगों से आप अपने संबंधों को जोड़ने का प्रयास कर रहे थे, वो सफलता आपको इस सप्ताह में मिलेगा। संतान के तरफ से आपको खुशखबरी मिल सकती है, बच्चे आपके अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं और बच्चों के शिक्षा दीक्षा में भी आपको बेहतर अवसर मिलेगा। जहाँ पे आप कोचिंग कराना चाहते थे वहाँ पे आपको शानदार विकल्प मिल सकता है। बेहतर व्यवस्थाओं को आप करने के लिए शानदार अग्रसर हो सकते हैं। इस सप्ताह में आप भूमि भवन क्रय विक्रय से संबंधित कोई बड़ा निर्णय कर सकते हैं। इस सप्ताह में थोड़े से आपको अपने माता के सेहत स्वास्थ्य का या फिर घर में महिलाओं के सेहत स्वास्थ्य का थोड़ा सा केयर करना पड़ सकता है। चतुर्थ चंद्रमा रहेंगे सप्ताह के अंत में, तो उस समय में आपको अपने विशेष व्यवस्था को बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। सप्ताह आपके लिए बेहद शानदार रहेगा, पराक्रमी रहेंगे, एक्टिव रहेंगे और अपने सभी प्रकार के जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों को आप इस सप्ताह में पूरा करने में शानदार सफलता प्राप्त कर पाएंगे। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए देखा जाए तो ये सप्ताह अच्छे पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान को इंक्रीज करने में आपको शानदार सफलता दिलाएगा। व्यापारिक महत्वपूर्ण निर्णय आप कर पाएंगे और नौकरी में भी बॉस के साथ आपके संबंध इस सप्ताह बहुत अच्छे रहने वाले हैं। नए कारोबार व्यापार के आपको अवसर मिलेगा या फिर नई जॉब की आप तलाश कर रहे थे तो जॉब से संबंधित भी आपको पूर्ण सेटिस्फेक्शन मिलने वाली है। यदि मनपसंद स्थानांतरण चाहते हैं, ट्रांसफ़र चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ट्रांसफ़र के भी योग बनेंगे, यानी कि आप सही जगह में अपनी प्लेसमेंट बना पाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण लोगों से आपको अपने जीवन में इस सप्ताह मिलने के अवसर मिलेंगे और बहुत ही शानदार मांगलिक कार्यों में आप इस सप्ताह में सम्मिलित होने का आपको अवसर मिलेगा। शुभ कार्य आप करेंगे, आध्यात्मिक का आपका विकास होगा और ये सप्ताह को आपको सकारात्मक बनाने के लिए थोड़े से अपने तनावों से बचना बहुत ज़रूरी होगा। कई बार आपको मानसिक डिप्रेशन, तनाव जैसी महत्वपूर्ण जीवन की जो कमियां होती हैं वो आपको सता सकती हैं। कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह शानदार रहेगा। इस सप्ताह में आपको अपने पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, चूंकि मिथुन, कर्क और सिंह राशि में चंद्रमा का गोचर होगा, यानी कि आपके राशि से 12वां
राशि में और राशि से दूसरा, तो ऐसी स्थिति में जो पहला चंद्रमा होता है ये बेहद शानदार होता है, यानी सप्ताह के मध्य में आपको शानदार सफलता मिलेगी। बेहतर व्यवस्थाओं को आप अपने जीवन में कर पाएंगे और महत्वपूर्ण लोगों से जिनसे आप मिलना चाहते थे वो लोग ऑटोमेटिक आपसे मिलने के लिए आपको प्रपोजल भेजेंगे, आपको बुलावा आएगा और अच्छे लोगों से आप मिलेंगे। इस सप्ताह में कुछ ऐसे अचानक आपको अच्छे प्रस्ताव मिलेंगे, चाहे वो करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए या फिर व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए। मैरिड लाइफ भी आपकी पूर्ण सेटिस्फेक्शन दायक रहेगा। अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित भी कुछ शानदार अच्छे रिलेशनशिप का आपके जीवन में आगमन हो जाएगा इस सप्ताह में, जिससे आप इस सप्ताह के अंदर आप देखेंगे कि बहुत ही शानदार तरीके से अपने परफॉर्म कर रहे हैं और अपने व्यवस्थाओं को आप बेहतर करते चले जा रहे हैं। ये राशिफल चंद्र राशि के आधारित पर हमने निर्धारित किया है, इसका विश्लेषण किया है और इसका यदि आपको बहुत अच्छा अनुभव मिलता है तो आप ज़रूर हमारे कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि आगे हम और बेहतर तरीके से इसे आपको और समझा पाएँ। सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह स्टार्टिंग बेहद शानदार रहने वाला है। आपको कुछ महत्वपूर्ण धन की रिकवरी होगी, यानी जो धन आपका डूब चुका था या जो धन की आप काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे वो धन आपको प्रारंभिक सप्ताह के प्रारंभिक समय में आपको प्राप्त होगा। और जब धन की प्राप्ति होगी तो उससे आप अपने व्यापारिक व्यवस्था को इंक्रीज करेंगे, अपने घर और अपने रहन सहन की जो फैसिलिटीज़ होती है उनको थोड़ी सी बढ़ा पाएंगे और अपने फाइनेंस की प्राप्ति के माध्यम से अपने जीवन के तमाम ऐसे कठिनाइयों का, ऐसे परेशानियों का आप निराकरण कर पाएंगे। पारिवारिक सुखद सामंजस्य वातावरण आपका बना रहेगा और धर्म कार्यों को करने का भी आपको इस सप्ताह में अवसर मिलेगा। तीर्थ यात्रा कर सकते हैं या फिर गंगा स्नान जैसे महत्वपूर्ण जीवन के कार्य को आप इस सप्ताह में कर पाएंगे। इस सप्ताह के अंत में आपको कुछ महत्वपूर्ण पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान की प्राप्ति होगी, जिससे आप बेहद कॉन्फिडेंट आत्मबली होंगे। बच्चों की तरफ से आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। संतान प्राप्ति की अपेक्षा रख रहे हैं तो इस सप्ताह में कंसीवमेंट का योग बन सकता है, यानी कि इस सप्ताह में कंसीव होने का अवसर बन रहा है। तो यहाँ पर भी आपको एक बहुत ही शानदार और आपके जीवन में आपके पक्ष में जो निर्णय है वो आते हुए आपको दिखेंगे। कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह पूरा भाग्य के उदय से जोड़ेगा आपको। नए कारोबार व्यापार का या फिर व्यापार के अंदर कुछ महत्वपूर्ण आप इंक्रीमेंट कर पाएंगे, व्यापार का विस्तार कर पाएंगे। इस सप्ताह में आप कुछ नए लोगों को अपने जीवन में जुड़ने के लिए, अपने कारोबार में, अपने व्यवस्था में जुड़ने के लिए अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, नियुक्ति दे सकते हैं और पिता तुल्य लोगों के साथ में आपके सामंजस्य बेहतर होते चले जाएंगे। इस सप्ताह में आप पैतृक विरासत से संबंधित महत्वपूर्ण डिसीजन आपके पक्ष में आता हुआ दिखेगा। पैतृक विरासत के माध्यम से आप अपनी जो संपत्ति है, आपकी जो धन संपदा है उसमें ग्रोथ होता हुआ देखेंगे। अचानक धन लाभ के माध्यम से व्यापारिक व्यवस्था को आप शानदार तरीके से विस्तार कर पाएंगे। और नौकरी करते हैं, यदि नौकरी से जुड़े हुए हैं तो नौकरी में भी बॉस के साथ बहुत अच्छे आपके रिलेशन होंगे। बॉस आपको इस सप्ताह में कुछ नई जिम्मेदारी दे सकता है, जिसके कारण से आपकी आर्थिक स्थिति बढ़ सकती है, सैलरी आपकी इंक्रीमेंट हो सकती है या फिर आप इंक्रीमेंट के लिए अपनी प्रस्ताव रख सकते हैं, जिससे आपको एक बड़ा आपके जीवन की सफलता कह सकते हैं यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ओवर कॉन्फिडेंट, अति आत्मबल से आपको अपने आप को बचा के रखना होगा। अन्यथा कई बार हम जब ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं तो हम अपने सही समय का केयर नहीं कर पाते हैं। इन्हीं सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। तुला राशि वाले जातकों के लिए ये समय बेहद शानदार समय रहेगा। इस सप्ताह में आपको अपने जीवन में शानदार लोगों से मिलने के अवसर मिलेंगे। भाग्य के उदय का कोई ना कोई मार्ग आपको प्राप्त होगा और अपने करियर में महत्वपूर्ण डिसीजन लेने की आपको एक एडवाइस मिल पाएगी। पिता तुल्य लोगों के साथ में आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। इस सप्ताह में आप थोड़े से अपने जीवन में आर्ग्यूमेंट से बचें, तर्क से बचें। शांतिपूर्वक आप अपने महत्वपूर्ण जीवन की उपलब्धियों को जोड़ने के बारे में सोचें। योजनाबद्ध तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाने का आप योजना बनाएं और योजना को ध्यान रखें कि कहीं भी डिस्क्लोज ना करें, यानी किसी को बताएं नहीं। और अपने स्वयं के निर्णय में आपको
अडिग रहना होगा। जो भी आप निर्णय करते हैं वो निर्णय आपका शानदार आपको सफलता दिलाएगा, लेकिन उस निर्णय में आपको टिके रहना होगा। यदि निर्णय को आप बारंबार बदलने की कोशिश करेंगे तो ऐसी स्थिति में आपके जो संकल्प हैं वो क्षीण हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, और उसके कारण से आपकी महत्वपूर्ण जो उपलब्धि आपको मिलनी चाहिए थी वो उपलब्धि में आपको कमी आ सकती है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए देखा जाए तो समय तो बेहद शानदार रहेगा ही रहेगा, लेकिन सप्ताह के प्रारंभिक समय में थोड़े से आपको उलझनों का सामना करना पड़ेगा। कुछ ऐसे पुराने एक्टिविटी आपके जीवन के हैं जो कहीं ना कहीं इस समय आपके सामने उजागर हो सकते हैं, जिसके कारण से आपको मानसिक उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि ये 1-2 दिन के बाद धीरे धीरे स्थिर होगा, शांत होगा, और फिर आप अपनी वास्तविक परफॉर्म से अपने आप को जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। भाग्य के उदय का चिंतन करेंगे इस सप्ताह में, किस तरह से भाग्य उदय हो। अच्छे लोगों का आपको इस सप्ताह के अंदर अच्छे लोगों से जुड़ने का अवसर मिलेगा, जो कि आपके जीवन में आपके भाग्य का उदय का मार्ग आपको प्रशस्त करेंगे, आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण एडवाइस देंगे। कैरियर में, नौकरी के अंदर देखेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण आपको जिम्मेदारी इस सप्ताह में मिलेगी, जिससे आप अपने कैरियर को और बेहतर बना पाएंगे। प्रमोशन के भी आपको अवसर मिल सकते हैं इस सप्ताह में, और धन लाभ के योग होंगे, यानी सप्ताह के अंत में आपको प्रचुर मात्रा में धन लाभ की प्राप्ति हो जाएगी, जिसके माध्यम से आप अपने व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करते चले जाएंगे। इस सप्ताह में आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं बहुत ही सोच समझ करके करें, या हो सके तो इन्वेस्टमेंट से इस सप्ताह में आपको परहेज रखना चाहिए। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बहुत ही शानदार है। सप्ताह के मध्य का थोड़ा सा समय जो है वो थोड़ा कमज़ोर रहेगा, यानी कि स्टार्टिंग भी आपकी बहुत शानदार होने वाली है और एंडिंग भी बहुत धमाकेदार होगा। इस सप्ताह में आप व्यापारिक महत्वपूर्ण डिसीजन लेंगे। मैरिड लाइफ का आपको सुखद अनुभव की प्राप्ति होगी। अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित भी कुछ महत्वपूर्ण आपके जीवन में निर्णय हो सकता है। अच्छे जीवन साथी या अच्छे रिलेशनशिप की प्राप्ति के माध्यम से आपको अपने जीवन में एक नई अनुभव की प्राप्ति होती है। जीवन में एक नई ऊर्जा शक्ति आपके जीवन में संचालित होता है इस सप्ताह के अंदर, क्योंकि आपके रिलेशनशिप डेवलप हो रहे हैं। और व्यापार में नए प्रोजेक्टों को जोड़ने का, नए प्रोडक्टों को जोड़ने का आपको कई ऐसे अवसर मिलते चले जाएंगे। कुछ अच्छे डीलर्स आपके साथ जुड़ेंगे। ये ध्यान रखना है कि इस सप्ताह के मध्य में आपको लेन देन के उलझनों से थोड़ा सा दूर रहना है। जो भी तरीके से आप लेन देन करते हैं अपना करते चले जाएं। कोई बड़ी कमिटमेंट सप्ताह के मध्य के लिए ना करें कि मैं आपको इस सप्ताह के मध्य में कोई पे करूंगा, या किसी तरह का आपका जो धन है वो मैं निपटारा करूंगा, क्योंकि वो समय थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा। उस समय में आप उस सही समय पर पे नहीं कर पाएंगे, तो इससे आपको मानसिक रूप से परेशानी महसूस करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पर एक सावधानी आपको रखना बहुत ज़रूरी है। पारिवारिक सुखद वातावरण बनेगा। कारोबार का विस्तार का कई अवसर मिलेगा सप्ताह के अंत में। और यदि नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी अच्छे परफॉर्म आप इस सप्ताह में करते चले जाएंगे, जिसके माध्यम से आप अपेक्षा रख सकते हैं आने वाले भविष्य में आपको शानदार प्रमोशन या शानदार स्थानांतरण की प्राप्ति आपको हो सके। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह महत्वपूर्ण रहेगा। इस सप्ताह में आपको सरकार की तरफ से पूर्ण सहयोग मिलेगा। कोर्ट में, न्यायालय में किसी तरह की कोई विवादास्पद परिस्थिति है तो वहाँ पर भी आपको विजयी मोमेंट प्राप्त हो सकता है। कुछ पुराने जो कर्जे थे वो कर्जे आप निपटा पाएंगे। और सेहत स्वास्थ्य आप देखेंगे कि निरंतर सुधार होता हुआ जा रहा है, यानी सुधरता चला जा रहा है। व्यापार में भी नई ऊर्जा के साथ आप काम कर पाएंगे। पारिवारिक जीवन आपका बहुत शानदार रहने वाला है, और फैमिली के साथ आप किसी महत्वपूर्ण जगह तक जा सकते हैं, या कोई वीकेंड का जो समय होगा उस समय में हॉलीडे इत्यादि आप कहीं अच्छे जगह में जा कर के मना सकते हैं। बहुत अच्छी जगह में जा कर के खाना पीना कर सकते हैं। और समय को शानदार बनाने के लिए आपको तमाम ऐसे कई अवसर इस सप्ताह में मिलने वाले हैं। शानदार सफलता की प्राप्ति होने वाली है। आर्थिक स्थिति आपकी इंक्रीज होगी। इस सप्ताह में आपका सेंसेक्स बैंक बैलेंस जो है इंक्रीज होता चला जाएगा, यानी कर्जों का भी निपटारा करेंगे और आप अपने नए कारोबार के अंदर महत्वपूर्ण योजनाओं को, महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों को जोड़ने में भी शानदार आप सफलता प्राप्ति कर पाएंगे। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए देखा जाए तो पंचम और
छठे और सातवें, यानी 5, 6, 7 में चंद्रमा रहने वाले हैं। और 5, 6, 7 का यदि रिजल्ट देखा जाए तो बहुत ही शानदार होता है। हालांकि पंचम में थोड़े से मानसिक उलझन बनेगा, यानी सप्ताह के प्रारंभ में आपको थोड़े से मानसिक उलझन रहेंगे, मानसिक तनाव बनेगा, बच्चों के प्रति आपको ज़्यादा टेंशन होगी। लेकिन उसके बाद सप्ताह, पूरी सप्ताह आपके लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है। इस सप्ताह में आप शानदार परफॉर्म कर पाएंगे, धन का इंक्रीमेंट होता हुआ देखेंगे और पुराने लेन देन भी आप इस सप्ताह में समाप्त कर पाएंगे। इस सप्ताह में व्यापारिक नई ऊर्जा की प्राप्ति होने वाली है। देश विदेश में यदि एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित कोई कारोबार है आपका, तो वहाँ पर भी आपको शानदार सफलता मिलने वाली है। अच्छे डीलरों का, अच्छे व्यापारियों का आपके साथ संबंध बेहतर होगा, इंक्रीज होगा, मजबूत होगा। तो यहाँ पर आप व्यापार को बहुत ही शानदार तरीके से सफल बना पाएंगे। मैरिड लाइफ आपका शानदार रहने वाला है। अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित भी आपको कुछ महत्वपूर्ण निर्णय मिलने वाले हैं, जिससे आप अपने जीवन में निकट भविष्य के लिए और बड़ी योजनाओं को शुरू कर सकते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्टों को अपने जीवन में शुरू कर सकते हैं। और यदि पूरे सप्ताह का एक टोटल रिजल्ट देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण सप्ताह आपके जीवन का ये रहने वाला है। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह भूमि, भवन, फाइनेंशियल, क्रय विक्रय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आपके सामने आएंगे, लेकिन हो सके तो आप परहेज करें। बच्चों के ऊपर पैनी नज़र रखें और प्रेम संबंध को आप बेहतर बनाने के लिए कोई ज़्यादा प्रयास न करें, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दें। इस सप्ताह में आपको आर्ग्यूमेंट से अपने आप को बचा के रखना होगा। हालांकि जो समस्याएं आ रही थी वो समस्याएं इस सप्ताह में आपकी दूर हो जाएंगी। पुराने कर्जों का भी आप कुछ निराकरण आप कर पाएंगे। और इस सप्ताह में आपको सबसे महत्वपूर्ण शानदार सहयोग जो है सरकार से प्राप्त होगा, यानी सरकार आपको आपके जीवन के रुकावटों का, परेशानियों का जो कारण बन रहा था वो अब इस सप्ताह में आपको दूर होता हुआ दिखेगा। बेहतर व्यवस्थाओं को आप बनाने में भी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। और ये सप्ताह आपके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण रहने वाला है कि इस सप्ताह पूरे हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे। संबंधों का सुधार भी सप्ताह के अंत में होता हुआ दिखेगा। बेहतर परफॉर्म यदि आप पूरे सप्ताह कर पाएंगे तो आपको सप्ताह के अंत में एक सुकून, चैन का अनुभव होगा, यानी पूरी तरह से आपको शांति महसूस होगी। और सप्ताह के अंत में आपको ये लगेगा कि जरूर संघर्ष से स्टार्ट की हमने इस सप्ताह को, लेकिन अंत आते आते हमारा सभी प्रकार का काम बन रहा है और बनता हुआ दिखेगा। और इस वजह से आपको एक पॉजिटिविटी, ऊर्जा, एनर्जी की वहाँ पर शानदार प्राप्ति होगी। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल भेजिए। आपको आपके जन्म पत्रिका से संबंधित संपूर्ण जानकारी, मासिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल से संबंधित जानकारी और आपके जीवन के महत्वपूर्ण सवालों का जवाब हम आपको निःशुल्क रूप से बताते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आपको बर्थ डिटेल भेजना होगा। कुछ समय से हमारे पास कॉल ज़्यादा आ रही हैं, तो इस वजह से समय से जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का समय लग रहा है और समय ज़रूर लग जाता है, लेकिन जानकारी फिर भी हम देते हैं। तो आप भी चिंता ना करेंगे। यदि आपने डिटेल भेजा और आपको 2-3 दिन, 4 दिन समय लगा तो आप परेशान ना होइएगा। आपको इंतज़ार करना होगा, हमारी तरफ से संपूर्ण विश्लेषण आपको बताई जाएगी। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप जुड़ते हैं, हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है। हम दिल से आपके लिए शुभकामनाएं, आशीर्वाद और आभार, धन्यवाद व्यक्त करते हैं। यदि आपने नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत हमारे इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। नए कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्ण।